बाबा मुरलियों में अक्सर आता है मैं बेअंत हूँ। मैं बेअंत हूँ करके बेअंत, मैं बेअंत हूँ। तुम बच्चे अंत पाते हो कि नहीं? हाँ वो तो है, लेकिन तुम बच्चे मेरा अंत पाते हो या नहीं? चाहे वो प्राप्त कर सकते हो कहा, परंतु उनकी जो रचना है बेअंत हूँ ये कहते हैं शास्त्रवादी लोग, पुराने ऋषि मुनि लोग कहते थे। क्या है? बेअंत है। हम बच्चे तो नहीं कहते बेअंत है, हमें बाप ने सिखाया ही नहीं कि परमात्मा बाप बेअंत है। वो तो आकर के हमको अपना पूरा अंत देते हैं। और बाबा हाँ। ये प्लैटिनम क्या है बाबा? अभी तो प्लैटिनम भी एक मेटल ना, कोई धातु है, बहुत कीमती है, सोने से भी ज्यादा कीमती। और खंड में ऐसा पॉइंट आया है, ईश्वर का अंत चाहे तो प्राप्त कर सकते हो, परंतु उनकी जो रचना है, रचना का अंत पाना मुश्किल है। मुश्किल है, ऐसा नहीं है कि पाया ही नहीं जा सकता। माना कोई कोई है जो रचना का अंत पाए लेते हैं, और जब रचना का अंत पाए लेते हैं तो उसके ऊपर विजय प्राप्त कर लेते हैं। माया और प्रकृति ये रचना है या रचयिता है? रचना है। क्या है? रचना है। अरे उसे बोलने दो। माया और प्रकृति ये क्या है? रचना है। 700 करोड़ की रचना है या कोई स्पेशल आत्माएं हैं जिनकी रचना है? है? नहीं, माया और प्रकृति अगर कहें 700 करोड़ की रचना है तो 700 करोड़ तो सृष्टि के आदि में आते ही नहीं, और माया और प्रकृति तो सृष्टि की आदि से ही है। तो वो आत्माएं कौन है और कितनी हैं जो अपने जीवन में माया और प्रकृति दोनों की रचना रचती है? सतो प्रधान प्रकृति की भी रचना रच लेते हैं, याद की पावर से नई सृष्टि शुरू हो जाती है। और जब कलयुग आता है तो माया का भी विशाल भंडार हो जाता है। जिनके लिए बोला है घड़ी में नीचे और घड़ी में ऊपर, अभी अभी नीचे और अभी अभी एकदम ऊपर। कितने हैं वो? 8 है। उन्होंने माया का भी अंत पाया है और प्रकृति का भी अंत पाया। वो है ही प्रकृतिपति, इसलिए धर्मराज की सजाएं नहीं खाते।